वालेकुम अस्सलाम। आई एम फाइन। बड़े अरसे तो बाद में देखे ना। हाँ भाई, why you so happy? والله यार हौल कसीर फी Why? कहते ने बाबू को टीवी दे उत्ते रिपोर्ट देख बैठे ने। रिपोर्ट देख बैठे। उस रिपोर्ट में देखे हैप्पी है कि What report? कल يتم في دبي اللحار هذا ويتم إضاءة الأنوار। सर वो रिपोर्ट जो टेलीविजन पे आई है ना, अयवा। तो वो कह रहे हैं कि लाहौर को दुबई बनाया जा रहा है। हाँ, सड़कों के ऊपर 3D लाइटें लग रही हैं ना सर। जी सर, बड़ी बड़ी खूबसूरत सर चौक, आप माल वाले देखें तो सही। अच्छा जी सर, वो रिपोर्ट देख के बड़े खुश हुए। كله زيبرا كروسنج والله 100 هذا। ज़ेब्रा क्रॉसिंग इतनी खूबसूरत बन गई है। अच्छा। हाँ जी, आपको देख के आए ना सर। वेरी नाइस। तेरे मुंह जो ज़ेब्रा भी कबूतर लगा यकीन कर। ये कह रहे हैं कि अगर ये दुबई बनाया जा रहा है, ओवरहेड ब्रिज इतने हैं, अंडरपास इतने हैं, हुकूमत बना रही है, जबकि इससे पहले इन्होंने कहा था कि हम लाहौर को पेरिस बना रहे हैं। तो अभी इसको कह रहे हैं दुबई बना रहे हैं। انت معلوم يا حبيبي اندرباس اوفر هذا في يوجد وموجود في لاهور عدد اكبر من الموجود في دبي। हाँ जी, कहते दुबई ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਜ ਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਗਰਮੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਗਰਮੀ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁਣ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਈ ਬਣਾਈਏ ਪੈਰਿਸ ਦੀ ਬਜਾਏ। يا चौधरी اطلب ان يتم تعيين خاص لي بهذا المشروع। वो कह रहे हैं कि हुकूमत इतनी तरक्की कर रही है, इतने अच्छे काम कर रही है, तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि मुझे सीएम साहबा के साथ स्पेशल असिस्टेंट लगा दें। ايوه هذا प्रोजेक्ट انا اسوي। कहना जी मैं उस प्रोजेक्ट में साथ काम करूंगा। आप क्यों होना चाहते हैं असिस्टेंट? क्योंकि मैं आजकल वेला ما في شغل يا حبيبي انا اسوي اسيستنت। इन्होंने मंडियां तो ना ला दी है। बाजी ने जो पहली बार वेख्या होगा एडा वड्डा आलू। नहीं अस्सलाम वालेकुम। सर, इनको साथ रखने का फायदा बड़ा होगा क्योंकि इन्वेस्टमेंट करने का शौक है। I know। अच्छा ना, इतनी चीजें बनेंगी, इन्वेस्टमेंट करेंगे ना। फलूस? हाँ। لا 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 क्यों? आप पहले देते हैं वापस नहीं आए। معلش يا حبيبي انا كل ما كده ما في نتيجه معلش يا حبيبي। वेलकम बैक। लाइक उन्होंने इस तरह बताया कि उनको तो सीएम साहिबा ने ग्रूम किया था काफी अरसा पहले। आपको एक्टिंग की साइड पे आने के लिए किसने कहा था? किसी ने कहा नहीं था। मैं पहले मॉडलिंग करी थी, कुछ इतना इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा था उसमें। मतलब कोई ऐसे सोचा हुआ नहीं था कि मैं कभी आपको एक्टिंग खुद से करूंगी। शौक था? कभी शौक नहीं था, कभी सोचा भी नहीं था, बस ऐसे ही आपको किस चीज का शौक था? मुझे बस कुछ किसी भी चीज़ का ऐसे शौक नहीं था। मुझे काम में मतलब ऐसे समझ लें कि काम करने का शौक है। कोई भी काम हो, वो कोई भी काम हो मैं कर सकती हूँ। कोई आपके ज़हन में नहीं था that you wanted to be something or someone, कोई इस तरह का? या कोई हॉबी जिसके बारे में आप पैशनेट हो? नहीं, ऐसा मैंने कभी मतलब सोचा नहीं था, कभी प्लान नहीं किया अपनी लाइफ को, लेकिन जो हो रहा होता था बस उसके साथ साथ चल रहे होते थे। एक्टिंग थोड़ी सी की, फिर इंटरेस्ट डेवलप हुआ, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करने लगी, तो कराची चली गई, कराची जाके काम करने लग गई। बड़ी बात है बाजी। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸਪੋਰਟ ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਧਨੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾਲ। इस वजह से मैं उन्हें च जाती थी। नहीं, मगर वैसे कभी ये भी होता है कि आप कभी चली जाए ऐसी जगह पे और वो ना पहचानो, उनको नहीं पता अगर आपके साथ नहीं है आपके प्रोटोकॉल वगैरह, एंड दे डोंट रिकॉग्नाइज यू। हाँ, बहुत दफा होता है। और वो कभी आपको महंगा बेचने की कोशिश करे तो होता है। जहाँ भी जाऊँ मुझे आदत वैसे वाकई पड़ गई चीज़ों की कीमतें पूछने की। मैं थोड़े दिन पहले एक कंडोलेंस पे गई थी, तो अफसोस करने किसी के घर बैठी थी, तो वो पास से बाई चांस उनका मुलाजिम गुजरा, उसने आलू और प्याज और टमाटर पकड़ा। तो मैंने उससे पूछा फिर जाके कि मैंने कहा ये किस तरह लेकर आए हो? मैंने कहा पता चले कि ओपन मार्केट में क्या कीमत है, किस तरह मिल रहा है। तो कोई बंदा मौका देख लेता, आप उधर फातेह ख्वानी करने की, आप उधर उनसे आलू और प्याज के रेट मुझे था कि वो एक ऐसे ही लोकेलिटी में रह रहे थे जहाँ पे महंगी मार्केट्स, महंगी शॉप्स थी, अफोर्डेबल जगह पे। तो मैंने कहा चले इसका भी फर्क पता चले कि यहाँ बाहर ओपन मार्केट में क्या बिक रहा है, कितने का मिल रहा है। मगर ये बड़ी अच्छी बात है अगर आप इस तरह की सर्वेलेंस के लिए इतनी प्रेजेंस ऑफ माइंड भी रखी हुई है आपने कि आप ओपन रखा उसको। आप वैसे वोट वगैरह कास्ट करती हैं? नहीं, मैंने आज तक नहीं किया। नहीं किया? कोई खास किसी का इंतजार? किसी का इंतजार नहीं है मुझे। पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। नहीं, वो तो हमें भी नहीं है, लेकिन वोट तो फिर भी एक वो होता है ना। नहीं, मैं नहीं जाया करना चाहती अपना वोट। जाया नहीं करना चाहती? मुझे करना ही नहीं है। नहीं तो जो उसको इस्तेमाल करना है किसी दिन, तो वो किसके लिए करेंगे? मुझे कभी नहीं करना वोट। मैं वो पड़ा क्या महफूज कर रहा है। हाँ, मुझे नहीं करना। नहीं, अगर कभी कभी आपकी वालदा ने वाला साहब ने कहा कि तुम मेरी कसम है मलाइका वोट पाना है, तो किन्होंने पाओगे? तुम नून लीग के पीटीआई? पीपल्स पार्टी भी है, जमात इस्लामी भी है। मुझे वैसे तो पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, है। लेकिन मुझे इतना पता है कि जो लाहौर है उसको नून लीग ने ही बनाया है। अच्छा, जितना मुझे पता है, मैं इससे ज्यादा नहीं जानती, तो मैं उनको ही दे दूंगी वोट अगर मैंने दिया तो। अच्छा। अरे कहना उन्होंने पीटीआई सी, बाजी ने सिर्फ मुक्का इंज बनाया। नहीं किया असा जो कीता है वो है कीता कि पिछले एक साल च ना
इतने असा 700 सड़कों की रीहैबिलिटेशन की पंजाब विच पूरे 12,000 किलोमीटर सड़कों बनाई ने एक साल नहीं, ਇਹਦੀ एक दाद मिनट है हुण जी, खलो जाओ की कीता दसम दे एक वो भी सन जेडे कहते सन 3.5 साल हमें पूरा वक्त नहीं मिला तो पिछले 1 साल के अंदर पंजाब के अंदर आप देखें कि यहाँ पे 700 सड़कों की रिहेबिलिटेशन हुई है 1 ही साल के अंदर। यहाँ पर बच्चियाँ जिनकी हार्ट सर्जरी होती है अस्पतालों में छोटे बच्चों की 3,000 से जायद छोटे बच्चों की हार्ट सर्जरियां हो चुकी हैं इसी 1 साल के अंदर। और यहाँ पे जो अद्वियात जो सरकारी अस्पतालों में मिलनी बंद हो गई थी इसी 1 साल में दोबारा मिलनी शुरू हो गई हैं। 1500 इलेक्ट्रिक बसों का जो मनसूबा है मंजूर हो गया कि पूरे सूबे में जगह जगह जो है इलेक्ट्रिक बसें लाई जाएंगी। फिर एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव देखी आपने, पूरे सूबे के अंदर जो नाजायज़ तजावज़ात ख़त्म की गई हर शहर में हर ज़िले के अंदर, और तकरीबन 57,000 किलोमीटर की सड़कों पे नाजायज़ तजावज़ा ख़त्म की। 4 लाख जो रेडियाँ नाजायज़ तजावज़ात की मद में उठाई गई उनको रीएलोकेट किया जा रहा है हर ज़िले के अंदर। 26,000 ऐसी बिल्डिंग्स थी जो परमानेंट नाजायज़ तजावज़ात में आती थी उनको ख़त्म किया गया। और फिर इसी 1 साल के अंदर स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप्स भी मुतारिफ़ कराए गए। फिर इसी 1 साल के अंदर जो है स्पोर्ट्स के लिए बच्चियों के लिए जो पिंक गेम्स की गई। फिर यहाँ पे जो अस्पतालों का दोबारा से बनने का सिलसिला शुरू हुआ, चाहे कार्डियोलॉजी अस्पताल हो, कैंसर अस्पताल हो। अब क्राइम रेट देख लें, रमज़ान का महीना गुजरा है, पिछले रमज़ान से इस रमज़ान में 49% क्राइम रेट गिरा। और लाहौर के अंदर 16 मेन पॉइंट्स हैं क्रिटिकल मार्केट्स जिनको कहते हैं। पूरे रमज़ान में एक भी स्नैचिंग का और एक भी 15 को कॉल नहीं गई है कहीं। इस दफ़ा आप देखें कि जो पूरे पहले 3 महीने होते हैं जनवरी से के मार्च तक, एक रॉबरी और एक मर्डर की शिकायत हुई है, 2 केसेस हुए हैं टोटल। जो लोग कहते थे कि 3.5 साल पूरा वक्त नहीं मिला, 1 साल के अंदर आप देखें बिजली जो सबसे बड़ा था कि बिजली के बिल आते हैं, गर्मियाँ शुरू होने से पहले 1 साल के अंदर बिजली के बिल जो है फ़ी यूनिट 7 रुपये 41 पैसे घरेलू सार्फिन के लिए कम कर दिए गए, और 7 रुपये 69 पैसे जो है सनत के लिए जो फ़ी यूनिट जो है ना उसकी कीमत कम कर दी गई है। हमारे स्टॉक एक्सचेंज है, मार्केट जो है वो 1,20,000 से ज़्यादा तजावुज़ कर गई है। हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो 10 इशारिये नीचे आया, 12% पे आ गया। महंगाई जो कि 38% पे थी अब सिर्फ 1.5% पे रह गई है। आप मुझे कह रहे हैं ना कि मैं बार बार आलू प्याज टमाटर का जो जिक्र कर रही हूँ, हमारी वज़ीर आला जो है वो डेली, उनके पास डैशबोर्ड है, वो डेली उठ के हर चीज़ की कीमत जो है ना खुद चेक करती है। और कोई एक शहर में भी कीमत आगे पीछे होती है, चिकन की हो, किसी सब्ज़ी की हो, दालों की हो, तो पहला मैसेज मुझे वज़ीर आला का आता है सुबह कि इसका पता भी करो और इसका मुझे जवाब भी दो कि ये कैसे हुआ और क्यों हुआ। तो ये जो पूरे साल की उनकी थी ना, आप कह सकते हैं रोज़ खुद पूछना और पूछ-गिछ जो है, ये उसका नतीजा है कि हमें सबको अपने बिल्कुल पंजों पे खड़े होकर इसका पहरा देना पड़ता है कि हम जिस हद तक भी महंगाई को कंट्रोल कर सकें। और ज़रूरी अशिया जहाँ से हमने शुरुआत की है, बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि आप बड़े स्टोर्स में क्यों नहीं जाते, छोटा गोश्त अब इतना महंगा हो गया है, वो सारी बातें दुरुस्त है, लेकिन हमने जो आगाज़ किया वो दालों से किया, सब्जियों से किया। जैसे फलों की कीमतें हमने कोशिश की कि जो रमज़ान से पहले थी वही रमज़ान के अंदर है। पहली दफ़ा ऐसा रमज़ान है कि सिर्फ रमज़ान की वजह से फलों की कीमतें बेकाबू नहीं हुई। तो हमने यहाँ से आगाज़ बिल्कुल किया, 1 साल के अंदर ये सब कुछ करके दिखाया है हमने। इसलिए ये कहती हैं कि मैंने मुस्लिम लीग नून को वोट देना है। और ख़वातीनो हज़रात, ये आपने अभी वो देखा कि जो शाहीन अफरीदी के साथ विराट कोहली ने की थी उसकी एक अमली में आपको वो हाजी मैं माफ़ी चाहना, मैं मुक्का वापस लेना जी।